और साथियों अभी मैं मौजूद हूँ मैनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा मेंगवा में। विधायक जी आए हुए थे रोड का शिलान्यास करने के लिए। विधायक जी, सबसे पहले जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जनता लगभग 15 सालों से बड़ी दिक्कत में थी और रोड बन नहीं रहा था। लग रहा था कि शायद मुश्किल है बनना भी, लेकिन आपने उसे बनवाया। इसके लिए जनता की तरफ से आपका धन्यवाद। अरे नहीं, धन्यवाद, बधाई जनता को है। जनता ने अच्छी सरकार चुनी है। आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से आज यहाँ पे ये कंचनपुर रसियावन गांव और कौन है मनिहार गांव, जो 4-5 गांव जो थे जो पक्के रास्ते से वंचित थे, तो ये आज यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा आज यहाँ पे कार्य प्रारंभ कराया गया और बहुत ही अच्छी सड़क बनेगी, बहुत अच्छी सुविधा सबको मिलेगी और बहुत दिनों से ये मांग थी। तो अब ये विधानसभा तो बहुत पिछड़ी विधानसभा में से थी, लेकिन हम लोग दिन रात प्रयास करके इस विधानसभा को आगे निकालने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 आते आते, चुनाव आते आते जितनी भी मांग है जनता की, अधिकतर उसको पूरा कर लिया जाएगा और जो भी कार्य शेष बचे हैं वो बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर। इन समस्याओं को कैसे देखते हैं, कैसे सुधार करने के लिए तैयार हैं? अब समस्याएं हैं, लेकिन अब समस्याएं जो चुनौतियां हैं उसका हम लोग सामना करते हैं। अब जैसे तमाम जो है बिजली के तार थे जो पुराने थे, 11,000 लाइन के हो चाहे LT लाइन के हो, वो तार बदले गए। ट्रांसफार्मर जहाँ छोटा रखा था तहाँ ट्रांसफार्मर बड़ा रखा गया। आपके यहाँ ये है राजापुर परसौरा से उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति होती है। राजापुर परसौरा पहले गोंडा से T20-220 से विद्युत आपूर्ति होती थी, तो आए दिन जो है कोई ना कोई दिक्कत आती थी, लेकिन एक नई लाइन बनाई गई है। मनकापुर से राजापुर परसौरा सप्लाई होती है और दूसरा मनकापुर से दूसरी सप्लाई महनोन उपकेंद्र को भी होती है। धानेपुर की आपूर्ति हमारी बेंदुली इटिया थोक से होती है। तो लगातार हम लोग बिजली की समस्याएं जो है इस पे काफ़ी हद तक नियंत्रण कर ले गए हैं और कुछ थोड़ी बहुत समस्या बची है, उसको भी हम लोग जल्दी दूर कर ले जाएंगे। 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई अभी नहीं? हाँ बिल्कुल, चुनाव तो हम लोग का 5 साल रहता है, कोई थोड़ी ना है। हम लोग एक दिन भी घर पे नहीं बैठते हैं और लगातार जनता की सेवा में रहते हैं। मैं अब तो ज़्यादा समय जनता के बीच में रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, और या तो कोई काम पड़ा माननीय मुख्यमंत्री से या मंत्री से तो लखनऊ आना जाना रहता है, बस उससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं जानते। सिर्फ अपनी विधानसभा, महनौन विधानसभा, और उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक जब आप विधायक बने तब से लेकर सबसे चैलेंजिंग क्या रहा कि जब विधायक बनने के बाद आपको लगा हो कि हाँ सबसे कठिन काम है, सबसे पहले ये हमें करना चाहिए? नहीं, सड़क वड़क बहुत खराब थी। अब आप ये समझिए कि 6-7 सड़कें जो मुख्य मार्ग थे वो उसको डबल लेन होना चाहिए, उसका चौड़ीकरण होना चाहिए था। बहुत ही काफ़ी टूटी सड़कें थी। जैसे आप मोतीगंज बगुलही सड़क ले लीजिए, आप मोतीगंज से ये कहुबा से मोतीगंज होते हुए पेरा दिनारा वाली रोड है, ये भी 7 मीटर चौड़ी रोड बनी है। आप इटिया थोक से खरगुपुर ले लीजिए, आर्य नगर से पृथ्वीनाथ मंदिर बिश्नापुर, तो ऐसे 6-7 सड़कें, हमारे ख्याल से 10 सड़कें करीब ऐसे होंगी जो मुख्य सड़कें जिनका चौड़ीकरण किया गया है और उस पर काफ़ी आवागमन है। और सबसे बड़ी इस क्षेत्र की मांग थी कि एक नहर पे, जो सरजू नहर है अलाउल एरिया से, इस पे सड़क बनाया जाए। तो मैं जब आया पहले 2017 में, तो करीब 17 किलोमीटर वो सड़क बनी है। आप वहाँ अलाउल एरिया से आप शुरू करेंगे तो आप सीधे बनकसिया शिवरतन से निकलेंगे आप, तो एक काफ़ी शॉर्टकट वो मार्ग भी हो गया। तो ऐसे कई रास्ते हम लोगों ने बनवाए हैं कि एक मार्ग पे कोई ज़्यादा उस पर प्रभाव ना पड़े, उस पर ज़्यादा आवागमन होगा, वो सड़कें टूटेंगी तो उस पर दबाव ना पड़े। तो कई मार्ग हम लोगों ने बनाए हैं और खासकर हमारा ये क्षेत्र है, गन्ना बहुल क्षेत्र है,
यहाँ पर शुगर मिल है कई, बलरामपुर चीनी मिल के, तो वहाँ पे जनता जनार्दन को जाने में, किसान को जाने में कोई असुविधा ना हो, तो सारी सड़कें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी बने, और काफी हद तक बन भी गई है, कुछ काम ही शेष बचे हैं। तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जनता परेशान है और 2027 में जो है वो विपक्ष नेताओं के साथ में आएगी, चाहे समाजवादी ले लें या कांग्रेस पार्टी को ले लें। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, वो तो अनर्गल बात किया करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी परसों आए थे गोंडा, तो वो कुछ और मुद्दा नहीं पाए तो वो कहे कि वो मंच पे जो है और किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, और सिर्फ 2 विधानसभा के लिए बजट दिया गया और विधानसभा छूट गई, तरह तरह के जो है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी का ये दौरा प्रारंभ हुआ है और प्रत्येक पूरे प्रदेश में हर 2 विधानसभा में एक जनसभा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अब वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो मंच पर रहेंगे, वो संबोधित करेंगे जनता को। अब बाकी जो और जैसे हम लोग विधायक भी गए थे और हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, तो अब कोई मुद्दा नहीं पाए तो वही उठा दिए। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, ये पंचायत चुनाव होने वाला था, ग्राम प्रधान का कार्यकाल बढ़ गया, जो प्रत्याशी हैं वो बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं कि लग रहा है कि हमारा मेहनत पैसा सब बर्बाद चला जाएगा। पार्टी क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ आपको इसके बारे में सूचना मिली हो या कुछ जानकारी? पार्टी हमारी जो है बहुत अच्छा काम हुआ है, प्रधानों का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, और प्रधानों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि जो काम छूटे हुए थे उसको वो पूरा करेंगे, और 1 साल का कार्यकाल उनका लगभग बढ़ा है, और बहुत ही अच्छी हमारी केंद्र सरकार की योजना है, जी राम जी योजना, जो मनरेगा हटा के इसको लागू किया गया है, बहुत अच्छी योजना है। और ये योजना भी जब चालू होगी तो इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। और बाकी विपक्ष का काम ही है कि जो सरकार अच्छा भी काम करे तो उस पर उंगली उठाते हैं। तो और इस समय का जो विपक्ष है वो पूरी तरह से प्रायोजित है, वो दूसरे देश के नियंत्रण में है, और वो देश की एकता की बात नहीं करते, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अभी हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में जिस तरह से बड़ा प्रोजेक्ट आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया, और उसका विरोध करने कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी जी पहुंच गए, और जबकि अभी कल परसों एक खुशखबरी भी आई कि बहुत बड़ा तेल का भंडार भी हमको वहां से मिला है। तो उनका काम है सिर्फ कि कैसे हम देश को पीछे ले जाएं। आदरणीय मोदी जी का तो दृष्टिकोण है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन इनसे पूछा जाए तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बताएंगे, पीडीए की राजनीति बताएंगे, ये देश को प्रदेश को कहाँ ले जाएंगे, ये इनको कोई उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। विपक्ष काकरोच पार्टी का या काकरोच जनता पार्टी उसका बड़ा सपोर्ट कर रहा है। तो हमने कहा ये प्रायोजित है, ये सब जो हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं उनसे ये कहीं ना कहीं ये प्रायोजित हैं, और ये टूल्स के रूप में इनको इस्तेमाल किया जाता है कि भारत को कैसे अलग किया जाए, कैसे भारत में अशांति हो। तो ये सारा काम उन्हीं के द्वारा है, जो बाहर विदेश में भारत के दुश्मन बैठे हुए हैं, तो सारा कंट्रोल वहीं से है। और जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं, और वो अभी भी आज़ादी की बात करते हैं कि जब वो नारा लगाते हैं तो हमको चाहिए आज़ादी, तो कैसी आज़ादी उनको चाहिए। हम 1947 में आज़ाद हुए और हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और भारतीय संविधान के तहत हम लोग उसके अधीन रहते हैं। तो कैसी आज़ादी उनको चाहिए, तो उनसे पूछने पता चलेगा कि कौन सी आज़ादी चाहिए। और हमारे योगी जी तो हमेशा सख्त रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे ख्याल से कोई एक भी दंगा नहीं हुआ, पिछली सरकार में करीब 1000 दंगा हुए थे। तो हमारे योगी जी का बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है, और योगी जी बताते हैं कि जो जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे।
तो उत्तर प्रदेश काफी बिगड़ा प्रदेश था, तो बहुत हद तक उसको योगी जी ने ठोंक बजाकर दुरुस्त कर दिया है। जितने माफिया थे, जितने डॉन थे, सब गायब हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। ये हमारे साथ विनय कुमार द्विवेदी जी थे, मैनवन के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, भी सड़क के शिलान्यास के लिए आए थे, जिनसे हमने बात की, वार्ता किया और उनसे